हेलो एंड वेलकम। आज एक हेडिंग दिए हैं हम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड मज़ेदार वीडियो। बड़ा मज़ेदार है, मतलब समझो कि एक तो वर्ड है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और दूसरा है मज़ेदार। ठीक है, मैंने एक हिंदी एक इंग्लिश, तो ये सच में मज़ेदार वीडियो है। मैंने हमारा कहने का मतलब ये है कि फिजिक्स का जब आप स्टडी करते हो तो कुछ चीज़ें जो है ना फिजिक्स में वेरी कॉमन है, वेरी सिमिलर है। ठीक है, तो उसमें कुछ कुछ वीडियो हम बीच बीच में आपके क्लियर कॉन्सेप्ट करने के लिए, या यूं कहें तो हम ये करने के लिए कि फिजिक्स बहुत ही आसान है और अगर एक चीज़ आप पढ़ लेते हो तो बहुत सारा चीज़ अपने आप आपको पढ़ाई हो जाएगा। उसके लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक वीडियो में ये, ऐसे तो और भी 2-4 वीडियो हम इस तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड मज़ेदार करके हम बनाएंगे, ठीक ना। लेकिन क्या है कि ये इसमें एक वीडियो में अभी जो हम बताना चाह रहे हैं वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज करो कि ट्रांसफर जो होता है, ट्रांसफर ऐसे तो रियल लाइफ में आप ट्रांसफर जानते होगा, चपरासी से लेके IAS ऑफिसर तक का ट्रांसफर होता है, ठीक ना। और मोटा मोटी जो ट्रांसफर का नेचर है वो सब में सेम रहता है। मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाता है, अपना बोरिया बस्ता लेके जाता है, ठीक ना, सरकार का ऑर्डर आता है वगैरह वगैरह। उसी तरह से हम लोग ट्रांसफर इन फिजिक्स देखना चाह रहे हैं कि फिजिक्स में किस किस चीज का ट्रांसफर होता है, और जिस भी चीज का ट्रांसफर होगा सबका नेचर सेम होगा, सबका बेसिक कॉन्सेप्ट सेम होगा। बड़ा मजेदार चीज है। ठीक है, इससे आप ये समझो कि जितना हम ट्रांसफर का डिस्कशन करेंगे, ये ट्रांसफर का डिस्कशन जो है सो आपको समझो कि 4-5 चैप्टर कवर कर लेगा। अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगा सकते हो, थोड़ा सा भी उस पर चिंतन मनन कर सकते हो तो। देखते हैं, हम लिखते हैं ट्रांसफर इन फिजिक्स। तो ट्रांसफर इन फिजिक्स लिखते हैं, ट्रांसफर इन फिजिक्स। और फिजिकल वर्ल्ड कहें तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा, फिजिक्स फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, तो ट्रांसफर जो होता है सो पहले किसका किसका ट्रांसफर होता है, तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसका ट्रांसफर होगा। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन है, जैसे पहला जो ट्रांसफर होगा, ठीक ना, वो चार्ज का ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ट्रांसफर ऑफ चार्ज। दूसरा जो ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तीसरा जो ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम। चौथा जो ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर ऑफ मास। मतलब यही 4 चीज का ट्रांसफर पूरे फिजिक्स में होता है हम लोग, क्योंकि यही 4 चीज मोटा मोटी फंडामेंटल है। क्या है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम और ट्रांसफर ऑफ मास। अगर ये हम लोग बात करना चाहें तो इसी आधार पे हम लोग ट्रांसफर, ये आप एक चीज समझ लो कि सब एक एक चैप्टर है। ठीक है, या थोड़े से उलट के कहो तो ये टॉपिक का जो है मेजर चैप्टर्स है। ठीक है, जैसे ट्रांसफर ऑफ चार्ज, हम इसको अगर एक्सप्लेन करना चाहे तो आप एक्सप्लेनेशन देते हैं। जरा सा देखो, लिखते हैं पहला में ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज में जो है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ ट्रांसफर होगा, ठीक है, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ ट्रांसफर होगा अगर हम लोग उसके लिए बात करें, ठीक है, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज जो होगा तो ये 4 चीज का ट्रांसफर होता है, और चारों चीज का ट्रांसफर का जो नेचर होगा, जो कैलकुलेशन होगा, वो सब एक जैसा रहेगा। वो कैसे, तो देखो ट्रांसफर ऑफ चार्ज का जो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ये प्रोपोर्शनेट होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब dV by dx।
चाहे तो हम माइनस लिख सकते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शनेट होगा एरिया इन कॉन्टैक्ट, ये हो गया एरिया इन कॉन्टैक्ट, माने जो होकर के कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये दोनों पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब अगर हम लिखना चाहें कि डेल्टा क्यू, दिस इंप्लाइज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ये प्रोपोर्शनेट होगा माइनस ए और डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट। मजेदार बात यह है कि किसी का भी जो ग्रेडियंट होगा वो डिस्टेंस से डिवीजन होगा, जैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट वगैरह वगैरह, जिसका भी होगा ये वेलोसिटी डिस्टेंस से भाग पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी है ये प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, सब कांस्टेंट ले लेते हैं प्रोपोर्शनेट की जगह, तो ये जो आ जाएगा बराबर माइनस, ठीक है, और ये हो जाएगा सिग्मा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। जहां पे ये सिग्मा जो है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसका नाम है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। या कंडक्टिविटी भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। मतलब अगर हम इससे बात करें तो और लिखेंगे और कंडक्टिविटी, मतलब फाइनल जो इक्वेशन हो गया आपका डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी माइनस सिग्मा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। थोड़ा इसको अरेंज करते हैं, हम रीअरेंज करते हैं। ये हो गया करंट माइनस सिग्मा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। इसका ने डेल्टा वी बराबर अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा माइनस आई डेल्टा एक्स सिग्मा ए, इसका ने माइनस आई रो बाई ए डेल्टा एक्स। मतलब कहने का ये हो गया माइनस रो डेल्टा एक्स बाई ए इंटू आई। शायद ये पता हो, ठीक ना। जहां पे रो जो हो जाएगा हम लिखेंगे रो बराबर हो जाएगा 1/c, ठीक है। और ये अगर कंडक्टेंस है तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका नाम है स्पेसिफिक, यही ज्यादा चलता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। स्वाभाविक है इसका नाम हो गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि थोड़ा और अगर आगे हम इसको लिखना चाहें तो ये आ जाएगा, दिस अगेन इंप्लाइज कि डेल्टा वी बराबर हो जाएगा माइनस आर इंटू आई, वेयर आर बराबर जो होगा सो रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा ये भी, और ये बराबर हो जाएगा रो डेल्टा एक्स बाई ए या फिर रो एल बाई ए। डेल्टा एक्स अगर हम लेंथ ऑफ द कंडक्टर के लिए बात करेंगे तो रो एल बाई ए। सो एंड दिस इज नथिंग, सो फाइनली जो हो जाएगा ये डेल्टा वी बराबर हो जाएगा आई आर, और ये ओम्स लॉ है, आपको पता होगा।
इसी तरह से दूसरा अगर हम लिखना चाहें, दूसरा हमारा था कंडक्शन ट्रांसफर ऑफ क्या था, एनर्जी। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के लिए अगर हम लोग बात करें तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हम लोग दिखाते हैं, कैसे बात करते हैं। दूसरा ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है, और हीट, ये चैप्टर पढ़ना है अभी हीट में। वो तो इलेक्ट्रिसिटी में था, ये हीट में पढ़ना। हम ये इसलिए बता रहे हैं कि हम एक एक टॉपिक जो यहाँ बताना चाह रहे हैं इन जनरल, ठीक ना, वो जो है सो हम एक एक टॉपिक करके मतलब फिर अलग से डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और हीट जो है, तो अब देखो कि रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट माने एनर्जी, ये प्रोपोर्शनेट होगा टेम्परेचर ग्रेडियंट के, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस के चलते ये जो है सो ग्रेडियंट है, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है। और ये जो होगा प्रोपोर्शनेट एरिया इन कॉन्टैक्ट के, लिखेंगे सो, ठीक है। ये जो हम लोग लिखते हैं हीट का ट्रांसफर डेल्टा एच बाई डेल्टा टी या डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा क्यू, फिर से डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, जो लिखने का मन हो। प्रोपोर्शनेट होगा डेल्टा थीटा बाई डेल्टा एक्स, एंड प्रोपोर्शनेट हो गया एरिया इन कॉन्टैक्ट। कंबाइनिंग दिस टू, combining these two, ये जो हो गया सो डेल्टा एच बाई डेल्टा टी जो हो जाएगा प्रोपोर्शनेट माइनस डेल्टा थीटा डेल्टा एक्स इंटू ए, मतलब इसको हम माइनस ए, ठीक है। फिर इसको हम लोग अगर मान लो कि अगर बात करेंगे, दिस अगेन इंप्लाइज कि डेल्टा एच बाई डेल्टा टी बराबर सम कांस्टेंट के ए डेल्टा थीटा, यानी सबका अपना अपना कांस्टेंट है, इंटू एक्स। और हम इसको डेल्टा क्यू के टर्म में भी लिखना चाहें तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी ये हो जाएगा माइनस के ए डेल्टा थीटा बटा डेल्टा एक्स, वेयर के बराबर जो हो जाएगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड इसका नाम है थर्मल कंडक्टिविटी, क्योंकि हीट में हम लोग बात करते हैं, इसका नाम है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब वो था इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और ये हो गया थर्मल कंडक्टिविटी। मतलब साफ है, इसका नाम है हीट करंट, हीट करंट वो इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली, ठीक है ना। ये एरिया इन कांटेक्ट है, और ये हो गया टेम्परेचर ग्रेडियंट, इसका नाम है टेम्परेचर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट इसको थोड़ा और ठीक से लिखना चाहें तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगेन जो हम आगे यूज करेंगे पढ़ाएंगे तो अगेन ये I बराबर हो जाएगा माइनस के ए डेल्टा थीटा बाय डेल्टा एक्स, थोड़ा इसको लिखते हैं माइनस डेल्टा थीटा बाय डेल्टा एक्स बाय के ए, ऐसे। और ऐसे अगर कंपेयर करें इलेक्ट्रिकल एनालॉजी से तो डेल्टा थीटा बाय ये हम लोग लिखते हैं आर थर्मल, वेयर आर थर्मल जो हो जाएगा सो डेल्टा एक्स बाय के ए, एंड दिस इज थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है,
आर्ट का नाम हो गया थर्मो, माने इसको हम लोग पूरा इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो था ट्रांसफर ऑफ, तीसरा है ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम। अच्छा, इसमें जो है सो एक चीज और है, बता दें कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का जैसे उसमें ओम्स लॉ था, इसका इक्वेशन का नाम है फूरियर इक्वेशन, फूरियर्स इक्वेशन ऑफ हीट ट्रांसफर, ऑफ हीट ट्रांसफर इन वन डायमेंशन, वन डायमेंशन। मतलब ये फूरियर साहब ने दिया था, इस इक्वेशन को मैथमेटिकली डिराइव किया। अच्छा, मजेदार है कि हीट का जो ट्रांसफर होगा ये हर डायरेक्शन में हो सकता है, मतलब तीनों डायरेक्शन में हो सकता है, 3 डायमेंशन भी हो सकता है। हमारा जो सिलेबस है, मतलब तुम्हारा जो सिलेबस है वो 1 डायमेंशन तक ही लिमिट है बस, ठीक है। अब जरा से हम आगे बात करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, तीसरा में देखते हैं, दिस इज ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का ट्रांसफर कैसे होता है, तो वेलोसिटी के ग्रेडियंट के चलते, माने वेलोसिटी में जो चेंज होगा, ठीक है ना, ये विस्कोसिटी का सब है मोमेंटम, ठीक ना। न्यूटन्स लॉ विस्कोसिटी जो था उसका ये इक्वेशन है। तो हम लिखते हैं कि द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, ऑफ मोमेंटम, ये प्रोपोर्शनेट होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट के, वेलोसिटी ग्रेडियंट एरिया इन कांटेक्ट, एरिया इन कांटेक्ट। इसका मतलब ये हो गया, दिस इंप्लाइज कि डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, मोमेंटम को पी से अगर बात करें, प्रोपोर्शनेट हो जाएगा डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स, भाई भी को हम लोग वेलोसिटी यहाँ पे बोलते हैं, प्रोपोर्शनेट हो गया एरिया इन कांटेक्ट। कंबाइनिंग दीज टू, कंबाइनिंग दीज टू बात करेंगे तो ये डेल्टा पी बाई डेल्टा एक्स जो हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनेट होगा माइनस ए डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। थोड़ा सा और आगे कर लिखते हैं, ऑल्सो ये डेल्टा पी बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, दिस इज फोर्स, फोर्स बोलते हैं, विस्कस फोर्स है, ठीक है। दिस इंप्लाइज कि एफ जो बराबर हो जाएगा सम कांस्टेंट ए डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स, ये होया, इसका नाम है एटा, एटा नाम सुने होंगे, एटा, और इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, ठीक है। मतलब साफ है, हम लिखते हैं दिस इंप्लाइज कि एफ भी जो हो जाएगा विस्कस फोर्स माइनस एटा ए डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स, ये एक इक्वेशन आ गया जिसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। हम ये बताना क्यों चाह रहे हैं, हम बताना इसलिए चाह रहे हैं कि आप एक चीज देखो कि फिजिक्स में कितना सिमिलरिटी है, कितना आसान है फिजिक्स,
कि एक का अगर स्टडी आप अच्छे से कर लो, जैसे हम आपको दिखाएंगे अभी ट्रांसफर ऑफ हीट में, थर्मोडायनामिक्स में हमने जो पढ़ाया वो तो ठीक है, सवाल बनेगा। ट्रांसफर ऑफ हीट में अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट आता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट आता है, तो आप ये मान के चलो कि ट्रांसफर ऑफ हीट का जो कंडक्शन है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो एक चीज अगर पढ़ते हो फिजिक्स में, सबसे मजेदार विशेषता यही है कि आप अगर पूरे सिलेबस की बात करो तो उस पूरे सिलेबस जो है सो घट के 60% सिलेबस आ जाता है, क्योंकि 40% रिपीटेड है। हाँ, थोड़ा सा नाम बदला हुआ है, टर्म बदला हुआ है वगैरह वगैरह, लेकिन रिपीटेड है। तो इससे आसान कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। अलग बात है कि आपके दिमाग में टीचर लोगों ने फिजिक्स को इतना ऐसे पढ़ाया या इस तरीका की बात किया जिससे कि आपके दिमाग में भर फिजिक्स डिफिकल्ट पेपर है। इन जनरल 100 बच्चों से पूछो तो 20 ही बच्चा ऐसा बोलेगा कि फिजिक्स आसान है, अदरवाइज 80% बच्चा तो बोलेगा अरे फिजिक्स, उसमें भी न्यूमेरिकल, जबकि न्यूमेरिकल से ज्यादा आसान और कुछ है नहीं। चौथा जो है ट्रांसफर ऑफ मास, ट्रांसफर ऑफ मास माने यही फंडामेंटल है। तो हम लिखेंगे द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ मास, द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ मास, ट्रांसफर ऑफ मास, ये होगा प्रोपोर्शनेट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि कंसंट्रेशन में चेंज के चलते मास का ट्रांसफर होता है। और ये हो गया कॉन्टैक्ट एरिया इन कॉन्टैक्ट, एरिया इन कॉन्टैक्ट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, तो आप पढ़े होंगे ऑस्मोसिस वगैरह जो प्रोसेस होता है, ठीक ना, कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाता है वगैरह वगैरह, कुछ इस तरह से जो है। जैसे चीनी अगर मान लो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के एक साइड रख दोगे चीनी, एक साइड पानी, तो पता चला चीनी घुल गया। घुल कैसे गया भैया, तो पानी जो है सो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होकर के चीनी में चला गया, मतलब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में चला गया। इसका ना मास का ट्रांसफर हो गया। तो मास का ट्रांसफर, इसका मतलब हम लिखते हैं दिस इंप्लाइज dm by dt proportionate area in contact into dc by dx, dc by dx माइनस, या फिर हम और करके लिखते हैं डेल्टा m by डेल्टा t प्रोपोर्शनेट हो जाएगा माइनस a डेल्टा c by डेल्टा x। इसका नाम है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन हम बता चुके हैं कि ग्रेडियंट चाहे कहीं भी होगा फिजिक्स में, डिस्टेंस से उसका भाग होगा। जिसके लिए भी हम ग्रेडियंट की बात करेंगे, ठीक ना, उसके लिए डिस्टेंस से भाग होगा। दिस इंप्लाइज, अगर अगेन लिखना चाहे, दिस इंप्लाइज कि डेल्टा m बाई डेल्टा t माइनस d a डेल्टा c बाई डेल्टा x, ये हो गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसका जो नाम है एंड नोन एज डिफ्यूजिबिलिटी, एंड नोन एज डिफ्यूजिबिलिटी, मतलब साफ है कि इसको हम लोग डिफ्यूजिबिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि दिस इंप्लाइज कि डेल्टा m बाई डेल्टा t माइनस डी ए डेल्टा सी बाई डेल्टा एक्स, कुछ ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन का ये इक्वेशन है, ठीक है। और ये स्वाभाविक है कि अगर इसके लिए हम लोग बात करना चाहें तो ऐसे फिजिक्स में ये इक्वेशन कम यूज होता है, केमिस्ट्री में आपका ये ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, क्योंकि डिफ्यूजन के फिजिक्स में कोई बहुत टर्म नहीं है और फिजिक्स में इसका कोई स्टडी नहीं है। मतलब ये कि हम इस पर सवाल अभी करने का मतलब नहीं, हम एक सिर्फ इंट्रोड्यूस कर दिए कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड मज़ेदार जो चीज़ है, ठीक ना, वो किस तरह से है। जैसे हम एक एग्जाम्पल और एक वीडियो हम इसमें और बना करके दिखाते हैं आपको, ठीक ना, कि बीच बीच में हम इंजॉय करने के लिए आप देख सकते हो कि ओ अच्छा ऐसा भी होता है, वो अच्छा ऐसा भी होता है, लाइक दिस, कुछ हम इस तरह से बात कर सकते हैं।